बच्चा गोद में लिए चलती बस में चढ़ती स्त्री और मुझ में कुछ बहुत दूर तक घिसटता जाता हुआ। ये पंक्तियां केवल मार्मिक पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि संवेदना के एक व्यापक फलक की ओर इशारा करती हुई पंक्तियां हैं। ऐसी ही मार्मिक पंक्तियां लिखने वाले रघुवीर सहाय की कुछ कविताएं लेकर आज आपके समक्ष हाजिर हुआ। साथियों, काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपका परमेंद्र सिंह। साथियों, आपसे निवेदन है कि काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। आप किन कवियों को सुनना चाहते हैं, यह भी हमें अवगत कराने का कष्ट करें। आइए सुनते हैं रघुवीर सहाय की कुछ कविताएं। कविता का शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इससे बड़ा, कैमरा दिखाओ इससे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वो बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है चढ़ती स्त्री। बच्चा गोद में लिए चलती बस में चढ़ती स्त्री और मुझ में कुछ दूर तक घिसटता जाता हुआ। कविता का शीर्षक है आपकी हंसी। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे। लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे। सबके सब हैं भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे। चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे। कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा। सहसा
मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। कविता का शीर्षक है हंसो हंसो जल्दी हंसो। हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। हंसो, अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो। सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो, पर चुटकुलों से बचो। उनमें शब्द हैं, कहीं उनमें अर्थ ना हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हों। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का मतलब न रहे, और ऐसे मौकों पर हंसो जो कि अनिवार्य हों। जैसे गरीब पर जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहां कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इससे पहले कि वो चले आए, उनसे हाथ मिलाते हुए, नजरें नीचे किए हुए, उसको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे, कि तुम कल भी हंसे थे। रघुवीर सहाय। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ।